अच्छा यहाँ देखो एक बार, सब लोग 2 मिनट ना बोर्ड पर शांति से एक बार देखते रहना। स्टार्ट कर रहे हैं। प्रगति आगे। देखो देखो बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है। वैसे अगर आप चाहो तो कोई 16-17 फॉर्मूला है किताब में दिया हो, वो सब पढ़ सकते हो। बाकी एक 5 मिनट का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। और इस 5 मिनट वाले पार्ट को ही हम क्या है कि केवल अपना थ्योरी मान के चलेंगे। ये अगर आपको याद है तो आप क्या है कि वो 16-17 फॉर्मूले अवॉइड करके भी सारा क्वेश्चन एकदम कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से उस अंडरस्टैंडिंग को एक बार आप देखो। आप मान के चलो कि ये ग्राउंड लेवल है, ध्यान से सुनते जाना। ग्राउंड लेवल। और यहां पर इमेजिन करोगे कोई एक पहाड़ है, ऐसे पहाड़ के एकदम टॉप पोजीशन पे सपोज करो कि बर्फ का कोई बहुत बड़ा ग्लेशियर है। अब वहां वो पानी अगर पिघलता है तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये पानी हमेशा नीचे के डायरेक्शन में फॉलो करेगा, मतलब फ्लो करेगा या ट्रेवल करेगा, जो भी बोलो उस डायरेक्शन में भी। और अगर इस साइड भी आप देखोगे तो पानी हमेशा किधर आएगा, आपके पास में नीचे ही आएगा। मतलब पहाड़ के ऊपर इफ यू अज्यूम कि देयर इज सम काइंड ऑफ वाटर सोर्स, मतलब लाइक ग्लेशियर एंड ऑल, ठीक है, और उससे यदि पानी मान लो कि ट्रेवल करेगा तो ग्रेविटी की वजह से वो हमेशा एक हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ट्रेवल करेगा। ये कभी भी किसी दूसरे डायरेक्शन में ट्रेवल कर ही नहीं सकता, ठीक है। हमारे पूरे चैप्टर में ये जो पानी नीचे ट्रेवल करेगा, इसके स्पीड को हम बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इस चीज को हम लोग बोलेंगे स्पीड ऑफ रिवर, या फिर स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी बोला जाता है इस चीज, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, देखो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या दिखेगा आपको, पहाड़। पहाड़ के टॉप पॉइंट पर क्या होगा, बर्फ का टुकड़ा ग्लेशियर। वहां से क्या होगा, पानी पिघलेगा, और पिघल के पानी किधर ट्रेवल करेगा बताओ, ऑलवेज इन द लोअर डायरेक्शन, ऑलवेज इन द लोअर डायरेक्शन। ये लोअर डायरेक्शन में पानी जितने स्पीड से आएगा उस स्पीड को आप क्या बोलोगे बताओ, स्पीड ऑफ रिवर, या फिर स्पीड ऑफ करंट, या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड सो। चलेगा ये चीज। फिर सपोज करो कि आपके पास में एक नाव है, ठीक है। पहले तो मान लो कि आपके पास में, इसको मैं थोड़ी देर के लिए उधर बनाता हूं। अब सपोज करो कोई एक पॉन्ड है आपके पास में, जिसमें जो पानी है वो मूव नहीं कर रहा, तो इस चीज को बोला जाता है स्टिल वाटर। क्या बोलते हैं बताओ, स्टिल वाटर। ये बस पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। एंड यू हैव अ बोट, ठीक है, यू हैव अ बोट समथिंग लाइक दिस। दिस बोट by the help of its engine can travel in still water at the speed of x किलोमीटर पर आवर, यह मान के चलें। और ये भी एक डिफॉल्ट एजम्पशन है जो पूरे चैप्टर में ऐसे चलता रहे, कि आपके पास में एक तालाब है जिसका पानी जो है वो स्टेबल होके पड़ा हुआ है, द वाटर इज नॉट मूविंग। यहां पर तो वाटर मूव कर रहा था ऊपर से नीचे के डायरेक्शन। यहां पर आई एम अज्यूमिंग द वाटर इज नॉट मूविंग। और इस नॉट मूविंग वाले वाटर में इफ यू इंट्रोड्यूस अ बोट, जिसके अपने खुद का इंजन होगा, जैसे गाड़ी में होता है, बाइक में होता है, वैसे बोट के पास में इंजन होगा। एंड बाय द पावर ऑफ दैट इंजन इट कैन ट्रेवल इन द स्टिल वाटर एट द स्पीड ऑफ व्हाट, x किलोमीटर पर आवर। एंड ट्रेवल इन द स्टिल वाटर मतलब अगर पानी का मूवमेंट ना हो तब ये वाला जो बोट है वो इतने स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। आया बात समझ। और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, जैसे इसको आपने बोला स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ करंट, वैसे इसको आप बोलोगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या बोलोगे फिर से बताओ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब मान लो कि वही वाला बोट अगर सपोज करो कि आप इस सिचुएशन में इंट्रोड्यूस कर देते हो, यहां वो बोट ऐसे है और ऐसे है, या फिर वो बोट ऐसे है और ऐसे है और ऐसे। अब बोट जो है वो दो डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है वापस। हो सकता है कि बोट भी पानी के ही डायरेक्शन में नीचे ट्रेवल कर रहा हो, ठीक है। और हो सकता है कि बोट जो है वो पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर ट्रेवल कर रहा हो, क्योंकि पानी तो हमेशा किधर ट्रेवल करेगा बताओ, नीचे के, ठीक है।
अब पानी का क्या है कि इट इज फिक्स, हमेशा हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ ट्रेवल करेगा, तो पानी के मूवमेंट की वजह से कुछ भी गवर्न नहीं होगा। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा बोट का मूव। बोट अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो दिस सिचुएशन विल बी कॉल्ड एज, सिंस वो डाउन आ रहा है तो हम इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे बताओ, डाउन स्ट्रीम। इसको वी विल से डाउन स्ट्रीम। आया समझ मेरे ख्याल। और यहां पर आपका बोट किधर जा रहा है बताओ, ऊपर की तरफ, तो इसको क्या बोला जाएगा बताओ, इसको बोला जाएगा अप स्ट्रीम। यहां तक बात समझ में आया। अच्छा, डाउन स्ट्रीम जब वो ट्रेवल करेगा तो नाव का खुद का कैपेसिटी का स्पीड, जब मान लो कि पानी की तरफ से कोई सपोर्ट या ऑपोजिशन ना हो, तब कितना था बताओ, x किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करते समय व्हाट डू यू फील, पानी का मूवमेंट उसके स्पीड को बढ़ाएगा, हेल्प करेगा बोट को, या मान लो कि उसको अपोज करेगा, उसके लिए बैरियर बनेगा, हेल्प करेगा उसको। तो डाउन स्ट्रीम के टाइम पर क्या होगा कि बोट का जो इफेक्टिव स्पीड है ना आपके लिए, दैट विल बिकम, मतलब नाव का खुद का एक्स था, पानी कितने से ट्रेवल कर रहा है वाई, एंड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर सपोर्टिंग ईच अदर। तो यहां पर आपको बोट का स्पीड मिल जाएगा देखने के लिए एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। याद रखना दो बात होता है, एक होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और एक होता है एपरेंट स्पीड ऑफ बोट व्हाइल ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डाउनस्ट्रीम। तो ये जो एपरेंट स्पीड है ना, जो हमको दिखेगा व्हाइल ट्रेवलिंग डाउनस्ट्रीम, वो कितना हो जाएगा हम लोग के लिए बताओ, एक्स प्लस वाई। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि पानी खुद के इंजन के दम पे इतने से ट्रेवल कर सकता है, और जिस पानी में वो, मतलब सॉरी, बोट जो है वो अपने इंजन के दम पे इतने से ट्रेवल कर सकता है, और पानी जो है वो भी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करने की वजह से बोट के मूवमेंट को और फेवर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो स्पीड और बढ़ जाएगा। चलेगा यहां तक। इसको क्या बोलना था, नाम क्या था इसका, अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम के टाइम पर व्हाट डू यू फील, सपोर्ट हो रहा हो कि ऑपोजिशन हो रहा हो, तो ऑपोजिशन के चक्कर में स्पीड थोड़ा सा क्या होगा कि कम हो जाएगा। इससे डाउनस्ट्रीम में बढ़ जा रहा था ना, अपस्ट्रीम में कम हो जाएगा, और कम हो गया दैट स्पीड विल लुक लाइक एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। एक बार फिर बिगनिंग से मैं सारा चीज बोलता हूं, और उसके अंदर एक और फॉर्मूला एंड देन थ्योरी इज डन। इतना सा थ्योरी जान के हम पूरा चैप्टर आराम से सॉल्व कर सकते। अब देखो यहां पर क्या है, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले फिर से ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के पास में क्या रहेगा बताओ, पहाड़, पहाड़ के ऊपर में क्या रहेगा, ग्लेशियर, ग्लेशियर पिघलेगा, पानी हमेशा हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ मूव करेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। पानी के फ्लो में कभी कोई दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन हो ही नहीं सकता, चलेगा। पानी के फ्लो की स्पीड को आप कितने से रिप्रेजेंट करोगे हर हमेशा, y किलोमीटर पर आवर। बोलना क्या है उसको, स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ करेंट, या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कुछ भी बोल सकते हो आप। फिर आएगा आपके पास में नाव। नाव सपोज करो कि बिना मूविंग पानी में अगर नाव को रखते हो तो इंजन के हेल्प से वो मूव कर सकता है, कितने की स्पीड से बताओ, x किलोमीटर पर आवर से। फिर से बोलो कितने से मूव कर सकता है, x किलोमीटर पर आवर से। इस x किलोमीटर पर आवर को आपको क्या बोलना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्या बोलना है बताओ। अब यही वाले बोट को जब आप इस पहाड़ पे ले जाके छोड़ दोगे और पानी के डायरेक्शन में इसको ट्रेवल करवाओगे, तो इस वाले सिचुएशन को बोला क्या जाता है, डाउनस्ट्रीम। और इस टाइम पर बोट का स्पीड आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और वो कितना दिखाई देगा बताओ, एक्स प्लस वन। सिमिलरली अगर बोट को इंट्रोड्यूस करके पानी के ऑपोजिट मूव कराते हो तो बोट आपको थोड़ा स्लो मूव करता हुआ दिखेगा, और इस सिचुएशन को बोलना क्या है आपको, अपस्ट्रीम। और स्पीड आपको अपेरेंटली कितना दिखेगा बताओ, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा एक क्रूशियल फॉर्मूला जो हम बचपन से मान लो कि पढ़ के आते हैं, वो है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये क्या है कि टाइम एंड अगेन हम बार बार यूज करते रहेंगे इस चैप्टर। इतने से के अलावा आई डोंट थिंक कि कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने का जरूरत है। इतना अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, सारा क्वेश्चन कंफर्टेबली आपसे हो जाए, ठीक है। कॉपी में इस पेज को देखो कैसे नोट डाउन करते हो, ये सारा बात नोट डाउन कर। चलो, ये मेरे ख्याल में याद ही रहेगा आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए। A boat can row upstream 10 km per hour and downstream at 18 km per hour. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हमेशा क्या मानना है आपको, एक्स, डिफॉल्ट सिंबल है इसकी, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मानना है आपको, क्या समझते हो ये पढ़ के फिर। अपस्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 10, एंड डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 18। बस इनको सॉल्व करना, लिखो हियर, हियर x minus y is equals to 10, equation 1, and x plus y is equals to 18, equation 2. 1 plus 2
implies I think twice x equals to 28, so x equals to 14, और ये अगर डाल देते हो सेकेंड इक्वेशन में तो 14 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18, so y equals to I think 4. ठीक है, x equals to 14 एंड y is equals to 4. दोनों में यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर के फॉर्मेट में रहेगी. चलें आगे. नेक्स्ट देखो, अ मैन रोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 hours each time. What is the speed of the current? सोच लो एक बार थोड़ा सा. अपस्ट्रीम के टाइम पर डिस्टेंस कितना जा रहा है? 15. टाइम कितना ले रहा है? ये 5 घंटे. डाउनस्ट्रीम के टाइम पर ये डिस्टेंस कितना जा रहा है? 25. टाइम कितना ले रहा है? फिर से 5 घंटा. तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बताओ? डिस्टेंस बाय टाइम. जब इसको मैं अपस्ट्रीम के लिए सोचूंगा तो आई विल राइट कि x माइनस वाई अपस्ट्रीम का स्पीड इज इक्वल्स टू उस वाले फॉर्मेट में कवर्ड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन दैट फॉर्मेट. तो करके कितना आ जाएगा? 3. तो एक इक्वेशन आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. दूसरा इक्वेशन आपका होगा डाउनस्ट्रीम के लिए. जब आप ये सेम चीज सोचोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर किए थे आप? 25. और आपका टाइम कितना लगा था? 5. 5 5 कट गया यहाँ पे. यू गॉट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. इक्वेशन नंबर 2. चलेगा. अब फिर से वही 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, मेरे ख्याल में वाई वाई कट गया. ट्वाइस एक्स इज इक्वल्स टू 8, सो x इक्वल्स टू 4. और इसको अगर 2 में डाल देते हो तो 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, सो y इक्वल्स टू 1. x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 1. चलो आगे चल रहे हैं. देखो इसको देखो. द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ मोटर बोट एंड दैट ऑफ अ करंट ऑफ वाटर इज इतना. द बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस along with the current in 5 hour 10 minutes. How much time will it take to come back? ठीक है, आराम से धीरे धीरे सोचो. और ये वाले क्वेश्चन पे आप 3 स्टार लगा सकते हैं. देखो ध्यान से सुनना. बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो राउंड ट्रिप का क्वेश्चन हो. राउंड ट्रिप इन द सेंस कि पहले आप पॉइंट ए से बी गए और फिर आप बी से वापस से ए पे रिटर्न हो गया. ये हो गया राउंड ट्रिप. फिर मान लो कि इसमें से ऑब्वियसली एक पार्ट जो है वो अपस्ट्रीम के फॉर्मेट में कवर हुआ हो और दूसरा पार्ट जो है वो आप देखोगे कि डाउनस्ट्रीम के फॉर्मेट में कवर हुआ हो. अभी अपस्ट्रीम के टाइम पर 3 चीज रहा होगा, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम. और डाउनस्ट्रीम के टाइम पर भी 3 चीज रहा होगा, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम. इन तीनों में से यू विल फाइंड कि इसके कैटेगरी का कोई 2 इंफॉर्मेशन है आपके पास और इसके कैटेगरी का 2 में से एक इंफॉर्मेशन है, दूसरा नहीं. डू यू थिंक दिस क्वेश्चन फॉल्स इन दिस कैटेगरी? कैसे वो सोचो. द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट दैट ऑफ करेंट ऑफ वाटर इज इतना एंड इतना. तो इसका मतलब तो ये हो गया कि x का वैल्यू आप ले सकते हो 36 के एंड y का वैल्यू क्या ले सकते हो बताओ? 5 के. इसका तो मीनिंग बस इतना. फिर ये बोल रहा है कि द बोट गोज अ सर्टेन डिस्टेंस अलोंग विद द करंट. अच्छा, जब विद द करंट जा रहे हैं मतलब ये डाउनस्ट्रीम है. इन 5 hours and 10 minutes, फाइन. एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक? तो अगर मैं अपस्ट्रीम वाले को देखूं तो मेरे पास में स्पीड का इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, चलेगा. तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा? x माइनस वाई. तो स्पीड का इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ कैसा हो गया बताओ? 31 की. सोचते जाना. और इसका भी स्पीड का इंफॉर्मेशन है x प्लस वाई. कितना हो जाएगा बोलो? 41 की. डिस्टेंस दोनों में ही गायब है. पहले वाले का टाइम मेरे को बताया हुआ है कितना? 5 घंटा 10 मिनट, 5 आवर एंड 10 मिनट. और सेकंड वाले का टाइम मेरे से पूछ रखा है. तो डू यू फील कि ये वाला क्वेश्चन इस कैटेगरी में फॉल करता है? ओके. और इस टाइप के सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का जितना भी सवाल हो, सबका करने का तरीका सेम टू सेम. और वो तरीका अभी मैं आपको शो करूं. बोलूं अभी? अब आप सोचो कि ये राउंड ट्रिप वाले जर्नी में, मतलब अपस्ट्रीम वाले जर्नी में और डाउनस्ट्रीम वाले जर्नी में, व्हाट कुड हैव रिमेन्ड सेम?
डिस्टेंस करें। डाउन के टाइम पर स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, अप के टाइम पर स्पीड कम होगा तो टाइम मेरे को ज्यादा लगेगा। लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड वाला पार्ट है वो तो मान लो कि अगर 2 पॉइंट मेरा फिक्स है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, तो राउंड ट्रिप में चाहे मैं अपस्ट्रीम के डायरेक्शन में जाऊं और चाहे मैं डाउनस्ट्रीम के डायरेक्शन में जाऊं, डिस्टेंस कवर्ड जो है वो तो दोनों केस में क्या होना चाहिए, ये समझ में आता है कि पक्का। अब आप सोल्यूशन का फॉर्मेट देखना ध्यान से। हाँ, हम बोलेंगे कि यार वी नो डिस्टेंस कवर्ड व्हाइल ट्रेवलिंग अपस्ट्रीम should be same as distance covered while traveling what downstream. Is that idea okay? पक्का। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। अब धीरे धीरे ध्यान से सोचते जाए, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम का मतलब होगा स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इनटू टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इनटू, डू यू फील टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम होना चाहिए। यहां तो ओके है सर। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम का आपके दिमाग के हिसाब से क्या फॉर्मेट होना चाहिए था, एक्स माइनस वाई, चलेगा। और टाइम ऑफ अपस्ट्रीम आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, अच्छा टाइम ऑफ अपस्ट्रीम शायद दिया हुआ नहीं, वो ढूंढना है हम लोग को, तो आप इसको टी बोल के छोड़ दो। डाउन स्ट्रीम में स्पीड का फॉर्मेट क्या होगा, एक्स प्लस वाई। टाइम कितना दिया हुआ आपको, 5 घंटा 10 मिनट, यानी कि 5 प्लस, और मैं चाहता हूं कि सारा चीज सेम यूनिट में रहे, तो 10 को 10 ही छोड़ेंगे, क्या कर देंगे बताओ, डिवाइडेड बाई 60, समथिंग लाइक दिस। शुरू में ही मान के रखा हुआ है कि एक्स का वैल्यू 36 के, वाई का वैल्यू कितना 5 के, तो यहां बिठा दोगे आप। 36 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपके लिए, 36 के माइनस 5 के, मतलब अगले स्टेप में कर दूंगा, इंटू टी इज इक्वल्स टू यहां पर क्या 36 के प्लस 5, ध्यान से देखते जाना, इंटू 0 0 कट गया, 6 5 का कितना 30 प्लस 1 कितना 31, सो 31 अपॉन कितना 6, ये ओके है पक्का। बस एक स्टेप और आंसर आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से आप मैपिंग करो, इसका आंसर कितना है 31 की। फिर टाइम आप ढूंढ रहे हो तो इट विल रिमेन एज इट इज टी, ये वाले में कितना आ जाएगा, आई थिंक 41 क्या के, और इनटू में यहां क्या है आपके पास में 31/6, फाइन। दोनों साइड से पहले के गया, फिर ये 31 गया, अब टी इक्वल से क्या आया बताओ 41/6। अच्छा इसको अगर आप वो करते हो मिक्स फ्रैक्शन तो क्या हो जाएगा बताओ 6, और फिर आई थिंक 5/6, सो दिस इज इक्वल्स टू 6 आवर्स और प्लस 5/6 इंटू 60, तो काटोगे तो ये 10 और 5 10 से कितना 50, तो 6 आवर और 50 मिनट। देखो आया समझ के नहीं आया सर, चलेगा। इस प्रोफाइल का जितना भी क्वेश्चन होगा सब में यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहना चाहिए कि अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का क्या होगा, डिस्टेंस से, दोनों का क्या होगा डिस्टेंस से। लेकिन ये याद रखना कि ये वाले प्रोफाइल को अप्लाई करने से पहले एक चीज बस ये क्रॉस चेक कर लेना कि दोनों का टाइम का मेंशनिंग अलग अलग से होना चाहिए। लाइक जैसे इसके अंदर में डाउन वाला का टाइम आपको दिया हुआ था कि डाउन में इतना टाइम लगेगा, अब का बताओ, ठीक है चलेगा मेरे ख्याल में। आप एक लाइन पहले लिखो, लेट x इक्वल्स टू, लेट x इक्वल्स टू 36 के एंड y इज इक्वल्स टू 5 के, एंड y इज इक्वल्स टू 5 के। उसके बाद में लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और आप यहां से कॉपी कर सकते हो। अच्छा आगे चल रहे हैं यहां से, देखो तो इसको देखो, और पढ़ के आप सोच रहे हैं कि सेम है कि अलग है। अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 hours. It also covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. सेम कि डिफरेंट, क्यों डिफरेंट, क्योंकि राउंड ट्रिप के अंदर में हमको अपस्ट्रीम का टाइम और डाउनस्ट्रीम का टाइम कंबाइन करके दिया हो, इसलिए हम पिछले वाले में बोल रहा था कि टाइम का मेंशनिंग अलग अलग से दोनों का होना चाहिए, कि डाउन का कितना लगा अप का कितना लगा। अगर ऐसे अलग अलग से मेंशनिंग है, दिस इज द वे फॉरवर्ड, ऐसे करना है आपको। लेकिन अगर अलग अलग से मेंशनिंग नहीं है, इस टाइप का कोई सिचुएशन है, तो इसका अप्रोच फिर थोड़ा सा अलग हो। कैसे होगा आप साथ साथ में लिखते जाओ, लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले केस में डू यू फील कि अपस्ट्रीम में लगने वाला टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम में लगने वाला टाइम मिला कितना दिया हुआ
7 आवर्स। दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा 7। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपका अप के केस में 32, और अप के केस में स्पीड क्या होता था x माइनस वाई। डाउन के केस में डिस्टेंस कितना है आप 36, स्पीड क्या है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 7। इक्वेशन नंबर 1 चलेगा, समझ आया ये चीज। सेकंड केस बताओ तो मेरे को फिर से बोलो। टाइम ऑफ अप प्लस टाइम ऑफ डाउन, दिस टाइम इट इज इक्वल्स टू हाउ मच 9 आवर्स। अप में हाउ मच डिस्टेंस हैव यू कवर्ड 40, सो 40 बाय व्हाट, एंड व्हाट अबाउट डाउन डिस्टेंस कवर्ड 48, स्पीड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हाउ मच 9। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर कौन सा 2। चलेगा यहां तक। अच्छा, इज इट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? नो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसलिए नहीं है बिकॉज वेरिएबल्स का प्रेजेंस कहां पे है डिनोमिनेटर में। अब इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, देखो लिखो, नहीं नहीं नहीं, एक बार आप लिखना मत, एक लाइन में समझा देता हूं आपको। इस इक्वेशन को क्या हम ऐसे सोच सकते हैं 32 इंटू, आप ये लिखना मत, ये लिखना नहीं होता, बस आपको समझाने के लिए मैं करके दिखा रहा हूं, प्लस 36 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। एंड कैन यू थिंक दिस इक्वेशन एज 40 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 48 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये पॉसिबल है क्या? अब इसके बाद में इस टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या होता है, जो ये आपको कॉमन स्ट्रक्चर दिख रहा है ना दोनों इक्वेशन में, इसमें से एक को पकड़ लो u और दूसरे को पकड़ लो v। ठीक है, लिखो 1 2 हो गया ना सबका। आगे लिखो लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू यू एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू v। 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू यू एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू v। चलेगा, इसके आगे लिखो नाउ इक्वेशन 1 इंप्लाइज। अच्छा, इसको देख के कैन यू टेल मी कि इक्वेशन 1 कैसा दिखने लग जाएगा? 1 इंप्लाइज लिखो 32u प्लस 36v इज इक्वल्स टू 7। इक्वेशन नंबर 3। एंड इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या हो जाएगा 40u प्लस 48v इज इक्वल्स टू 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। चलेगा यहां से। अब इक्वेशन 3 और 4 क्या हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह इमेजिन करके सॉल्व कर सकते हैं बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड एवरीथिंग? चलेगा ना? कौन सा लेटर मारने का मन है आपका, यू की वी? कुछ एक मारने से वो मानो कि यू ही मारते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम मेरे ख्याल में हो जाएगा 160। ठीक है, लिखूं इक्वेशन 3 इंटू 5 इंप्लाइज ये वाला 160 हो जाएगा 160u प्लस 36 इंटू 5 कितना 180v इज इक्वल्स टू 35। और इक्वेशन 4 इंटू आई थिंक 4 करना होगा इंप्लाइज 160u प्लस 48 इंटू 4 कितना 160 और 32 192 क्या 192v इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4 36। अच्छा, इन दोनों को ऐड की सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट, तो यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, ये दोनों कटिए, यहां से निकलेगा शायद कितना -12v इज इक्वल्स टू -1। सो v इज इक्वल्स टू 1/12। v इज इक्वल्स टू 1/12। ये समझ में आया? अब ये वाला v का जो वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में डाल दो, आप मान लो कि 1 में डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको 1 में डाल दो आप, तो 1 इंप्लाइज 32u प्लस 36 इंटू 1/12 इज इक्वल्स टू 7। काटा कुटी करोगे तो ये कितना 3 और वहां जाएगा तो उसको बना देगा 4। सो 32u इज इक्वल्स टू 4। सो u इज इक्वल्स टू 4 32 कटेगा 8, सो 1/8। चलेगा यहां तक?
इसके आगे लिखो हेंस u इज इक्वल्स टू 1/8 एंड v इज इक्वल्स टू 1/12। अच्छा u कौन था आपके लिए? 1/x-y इक्वल्स टू 1/8 एंड 1/x+y इज इक्वल्स टू 1/12। रेसिप्रोकल कर लो। सो x-y इक्वल्स टू 8 और यहां से x+y इज इक्वल्स टू 12। इक्वेशन नंबर क्या? 5 और इक्वेशन नंबर 6। अब देखो चाहो तो यहां से भी फिर वही ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, बट इतना तो मेंटली ही कर पाएंगे हम लोग शायद। मन में जोड़ लो दोनों को, x कितना आ जाएगा? वाई वाई कट गया, x इक्वल्स टू 20, सॉरी 2x इक्वल्स टू 20 तो x इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 10 इसमें बिठा दोगे तो y इक्वल्स टू 2। तो लिखो सॉल्विंग सॉल्विंग 5 एंड 6 आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 2। ये आपका आंसर है फाइन। अच्छा अगला देखो। अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं और कमेंट कर देता हूं। देखो राउंड ट्रिप का अगर एक साथ टाइम दिया हो, मतलब अप का और डाउन का मिला के टाइम दिया हुआ है ना, तब फिर क्या है कि ये वाला चीज आपके काम नहीं आएगा। ये चीज तभी काम में आएगा जब दोनों का टाइम अलग अलग से दिया हो। ठीक है, आ जाओ तो ये वाला सवाल देखो। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर मीनिंग x इज इक्वल्स टू 2। इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू गो एज अपस्ट्रीम टू अ पॉइंट एज टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द स्टार्टिंग। इसका मतलब मैं तो ये समझता हूं कि अप और डाउन के जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है? आई विल से क्या टाइम बोल रहा है ना? अच्छा 2:1, मतलब डाउन के केस में जितना टाइम लगेगा अप के केस में उसका 2 गुना टाइम लगेगा। तो ये टाइम का रेशियो दिया हुआ आपको एक तरीके से चलेगा यहां तक। इसके आगे देखो क्या बोल रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? राउंड ट्रिप है, टाइम का अलग अलग से इंफॉर्मेशन है आपके पास, मतलब डाउन में जितना लगेगा अप में उसका डबल लगेगा। ठीक है, और एक का आपको स्पीड वगैरह दिया हो। अब बोलो क्या करना चाहिए? राउंड ट्रिप है, सेपरेट सेपरेट इंफॉर्मेशन है मेरे पास में, तो कहना है अगेन अप्लाई कि राउंड ट्रिप अगर है तो डिस्टेंस ऑफ डाउन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अप होना चाहिए। चलेगा? लिखो, ध्यान से लिखना। और वापस एक बात बताओ, ये डिस्टेंस वाला लॉजिक क्यों लगा पा रहे हो? क्योंकि आपके पास में अलग अलग से टाइम और स्पीड वगैरह अवेलेबल है। ठीक है, अगर एक साथ का होता तो लगा पाते कि नहीं लगा पाते? हाँ कि ना? नहीं। चलो देखो लिखूं, डिस्टेंस ऑफ अप इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ डाउन। अच्छा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। ध्यान से सुनते जाना। अप के केस में स्पीड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? x-y, और टाइम होना चाहिए ना। तो टाइम आपके लिए क्या हो जाएगा इसमें? 2k t। और डाउन के टाइम पर क्या होगा? स्पीड विल बी x+y और टाइम आपका क्या हो जाएगा k। अभी k तो काट लो। उसके बाद में x का शायद वैल्यू दिया हुआ है 12 - y होल थिंग इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12 + y। बस इसको सॉल्व करो। सो 24 - 2y इज इक्वल्स टू 12 + y। 12 इधर 2y उधर, तो आई थिंक 12 इज इक्वल्स टू 3y एंड y इज इक्वल्स टू 4। y इज इक्वल्स टू 4 और y ही चाहिए था हम लोग। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? चलेगा? अच्छा जहां ये लिखा है उसके पहले बस एक लाइन लिख लो, लेट टाइम टेकन, एकदम ऊपर यहां लेट टाइम टेकन इन केस ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 2k एंड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू k। let time taken in case of upstream is equals to 2k and downstream is equals to k। चलेगा? चलो आगे। एक बार फिर पूछूंगा, ये कब यूज कर सकते हो? जब दोनों का टाइम सेपरेटली पता हो और कंबाइंड वे में पता हो, तो ये यूज होगा कि नहीं होगा? ये यूज नहीं होगा, तब फिर ऐड वैड करके कुछ बनेगा इक्वेशन। पढ़ो।
देखो ये क्या बोल रहे हैं, अ मैन कैन स्विम, मतलब हम हर लाइन का मीनिंग एक बार में लिखते जाएंगे, बस सुनो अच्छे से। अ मैन कैन स्विम अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स, मतलब डाउन स्ट्रीम का टाइम आपको बोल दिया है कि 3 आवर्स, एंड रिटर्न्स बैक टू द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स। तो सेपरेटली आपको टाइम दिया हुआ दोनों का, ठीक है। इफ द स्ट्रीम इज इतना, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इतना, इसमें स्पीड होना चाहिए था, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इतना, देन फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। आई थिंक सेम ही होगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब ये कौन सा वेरिएबल हो गया, y। मैन का स्पीड क्या मान लो गया, x। सिंस राउंड ट्रिप है और दोनों पार्ट का टाइम आपको सेपरेटली दिया हुआ है, तो डिस्टेंस इक्वल करके सॉल्व कर सकते। लिखो डिस्टेंस ऑफ अप इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ डाउन। अभी अप का क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना रहेगा, x माइनस वाई, और टाइम कितना हो गया आपका 6। डाउन का x प्लस वाई, और इंटू टाइम कितना हो गया आपका 3, और y आपको दिया हुआ है 2। सो x माइनस 2, ये 3 और 6 काट सकते हो, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 2। दिस एम्प्लाइज twice x minus 4 equals to x plus 2. So x equals to I think 6 किलोमीटर पर आवर। चलेगा, हो भी गया सबका, लिखो जल्दी लिखो। देखो तो इसको, इसमें एक नया वर्ड दिख रहा होगा आपको, एवरेज स्पीड। इसको मैं पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सपोज करो कि ये कोई बहुत बड़ा जर्नी है जिसको आप लेकिन पार्ट पार्ट में पूरा करते हो, एक साथ पूरा नहीं करते। आप पहले मान लो कोई पॉइंट ए से बी गए, ठीक है, जिसमें आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा d1, टाइम लगा t। फिर बी से आप कोई पॉइंट सी आए अलग से, डिस्टेंस वाज d2, टाइम टेकन वाज t2। फिर मान लो कि सी से कोई पॉइंट डी पे गए आप, डिस्टेंस वाज d3, टाइम टेकन वाज t3। ऐसे कर करके पूरे जर्नी को अगर आप ब्रेक कर करके मान लो कि कंप्लीट किया आपने, एक पार्ट में d1 विथ टाइम t1, दूसरे पार्ट में d2 विथ टाइम t2, फिर तीसरे पार्ट में d3 विथ टाइम t3। इस टाइप के केस में ओवरऑल पूरे जर्नी के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू डी, ठीक है, मैं अगर एक एवरेज स्पीड बोलना चाहूं तो एवरेज स्पीड का अंडरस्टैंडिंग होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू ओवरऑल टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय ओवरऑल टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा आपके लिए, d1 प्लस d2 प्लस d3, टाइम टेकन क्या हो जाएगा आपके लिए t1 प्लस t2 प्लस, ठीक है, इसको लिख लो। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू दिस। अच्छा यहां देखो एक बार, थोड़ा ध्यान से सोचना है इसको। ये कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ बोट इन अ राउंड ट्रिप बिटवीन टू प्लेसेस 20 किलोमीटर अपार्ट। अच्छा राउंड ट्रिप है तो मतलब आप अपस्ट्रीम भी गए होगे और आप डाउनस्ट्रीम भी गए होगे। अपस्ट्रीम के टाइम पर भी 20 किलोमीटर, क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही उतना ही है, और डाउनस्ट्रीम के टाइम पर भी कितना 20 किलोमीटर। अच्छा अपस्ट्रीम के टाइम पर अलग से टाइम लगा होगा और डाउनस्ट्रीम के टाइम पर अलग से टाइम लगा होगा। तो बेसिकली जो हमारा इसमें आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 20 + 20। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं इसको, देखना ध्यान से। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, सोचना, 20 फॉर लेट से डाउन स्ट्रीम, ठीक है, प्लस अगेन 20 फॉर अपस्ट्रीम। नीचे ये वाले डाउनस्ट्रीम का टाइम, तो 20 डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, x प्लस वाई एक तरीके से। और आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखोगे तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10, यानी कि x का वैल्यू 10 दिया हुआ है, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5, यानी कि y का वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होना चाहिए था, x प्लस वाई, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 5। और अपस्ट्रीम में क्या होना चाहिए था, x माइनस वाई, तो 20 डिवाइडेड बाय क्या, 10 - 5। चलेगा। ये मैंने किया क्या है, मैं यहाँ साइड में फॉर्मूला की तरह लिख भी देता हूँ, सो दैट ये कंफ्यूजन ना रहे आपको। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अपस्ट्रीम। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, सॉल्व करना है इसको, 20 + 20 कितना हो जाएगा 40,
नीचे से 20 कॉमन ले लो आप, तो 1/15 प्लस 1/10, दिस इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 20 इंटू एलसीएम कितना आ जाएगा आप 30 शायद क्या, और यहां पर 2 प्लस 3, सो 40/20 इंटू 5/30, तो 20 से 40 गया 2, 5 का 1 और 6, और ये कूद के ऊपर, गलत कर रहा हूँ कैलकुलेशन, अच्छा 5 होना चाहिए था, एक सेकेंड रुक, 1/5, अच्छा फिर आपका एलसीएम शायद 15 ही हो जाएगा क्या, तो एलसीएम 15 और ऊपर 1 + 3, सो 40/20 इंटू 4/15, सो 15 का 1, या 15 रहने दो, 20 40 काटो पहले 2, और 2 इंटू 15/4, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर। सुनो हो गया, ठीक, सुनो आगे चल रहे हैं, अब इसको देखो, अब मोटर बोट कैन रो एट अ स्पीड ऑफ इतना इन स्टिल वाटर, ये क्या हो गया आपका x, इफ द रिवर इज फ्लोइंग एट इतना, ये क्या हो गया आपका y, एंड इट टेक्स 16 आवर्स फॉर अ राउंड ट्रिप, ये कंबाइंड टाइम है कि दोनों का टाइम सेपरेटली है, कंबाइंड टाइम है, आगे बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, चलेगा, लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, दोनों का जो सम टोटल है दैट इज गिवन है 16, अच्छा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो टाइम इक्वल्स टू क्या डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस आपको नहीं पता तो डी मान लो, और अब के केस में जो आपका स्पीड है वो कैसे आता है, एक्स प्लस वाई की x-1, x-y, x कितना है आपका 8 -4 प्लस डी डिवाइडेड बाय 8 + 4 इक्वल्स टू 16, दोनों में से आई थिंक डी कॉमन, सो 1/4 + 1/12 इक्वल्स टू 16, अब यहां से बस सॉल्व करना है आपको, तो डी बाहर, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 12, ऊपर आएगा शायद यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 16, सो डी इंटू 4/12 इक्वल्स टू 16, 4 का 1, 12 का 3, सो डी इक्वल्स टू 48 किलोमीटर, डी इक्वल्स टू 48 किलोमीटर। सुनो आगे चल रहा है, इसको देखो थोड़ा फास्ट, अ बोट गोज 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, मतलब ये डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया हुआ एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 3 आवर्स, ये 3 आवर्स सेपरेटली अलग अलग से बताया है, कंबाइंड, कंबाइंड, नाइस आइडेंटिफिकेशन, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो गया y, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, चलेगा, और ये कंबाइंड टाइम है तो सम करके लिखोगे कि डिस्टेंस इक्वल करोगे, सम करके लिखना पड़ेगा, लिखो टाइम ऑफ अप प्लस टाइम ऑफ डाउन इज इक्वल्स टू 3, अच्छा टाइम ऑफ अप के लिए डिस्टेंस जो कितना हो जाएगा आपके लिए, डिस्टेंस 12 होगा शायद, दोनों टाइम पर ही 12 जाना है, डिस्टेंस डिस्टेंस, ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन अपस्ट्रीम का मीनिंग x-y, जिसमें से एक पता है आपको y का वैल्यू, x नहीं पता, तो इट विल बी x-3 प्लस अगेन 12 बाय डिस्टेंस सेम रहेगा x + 3 इक्वल्स टू 3, दोनों में से 12 कॉमन, 1/x-3 प्लस 1/x + 3 इक्वल्स टू 3, 12 एलसीएम ले लो यहां से, तो x-3 इंटू x + 3, और ऊपर x + 3 प्लस x-3, दिस इज इक्वल्स टू 3, चलेगा यहां तक, 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके बाद में
12 इंटू एक्स प्लस एक्स का वैल्यू ट्वाइस एक्स, और नीचे ये लोग भी कंबाइन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3। सो 3 12 कट गया 4, 4 2 जा 8, 8x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, 8x को वहां ले चलो तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9। साइड स्विच कर लो आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इंटू करने पे आपको चाहिए 9 और माइनस करने पे 8। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एक्स माइनस 9 इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन x माइनस 9 आ जाएगा, यहाँ पर x कॉमन लेके, और प्लस 1 x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। दोनों में से फर्दर कॉमन x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 9 और या फिर x इक्वल्स टू माइनस 1। माइनस 1 नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9 किलोमीटर पर आवर। चलेगा, डन। देखो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। सुनो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, थोड़ा लंबा है और अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो, ये एग्जाम्पल से कलेक्शन में लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। सो देखो यहाँ पे, अ स्विमर हु स्पीड इन अ स्विमिंग पूल इज इतना, ये क्या हो गया आपके लिए, एक्स इक्वल्स टू, ठीक है। स्विम्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ रिवर एंड रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ये लाइन बहुत क्रूशियल है कि ही टू 10 मिनट्स मोर टू कवर द डिस्टेंस अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इतना, ये क्या हो गया आपके लिए, y। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। टाइम आपको अलग अलग से बताया हुआ है कि एक साथ बताया हुआ है? मेरे ख्याल में अलग अलग से है क्या। he took 10 minutes more than whatever he took in case of what, downstream। तो डाउनस्ट्रीम को अगर मैं ऐसे रैंडमली t बोल दूं तो अपस्ट्रीम वाले का क्या हो जाएगा, t प्लस 10 हो जाएगा। तो ये आपको अलग अलग से पता है कि मतलब एक साथ पता है, अलग अलग से पता है कि ये इसका t प्लस 10 है, उसका कितना है बताओ, t। चलेगा, सिचुएशन राउंड ट्रिप का ही है, तो राउंड ट्रिप के टाइम पर क्या सेम रहना चाहिए, डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। आप एक बार डिस्टेंस बोल के स्टार्ट करो, लिखो, लिखो d। हाँ, पूछा भी डिस्टेंस ही है, लेकिन पहले हमको बता रहे हैं कैसे निकलेगा। लिखो, d ऑफ अप इज इक्वल्स टू डी ऑफ डाउन। आप इससे बिगिन करो, डिस्टेंस का मतलब स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा आपके लिए, उधर भी स्पीड इंटू टाइम। अब के केस में स्पीड क्या होगा आपके लिए, एक्स माइनस वाई, और टाइम आप ध्यान से सुनना, अप वाले का क्या लेना है आपको, टी प्लस 10। ये सेकेंड लाइन में हटा देता हूं, आप डायरेक्टली इसको लिख लो, काट लो उसको, इसको लिखो इंटू टी प्लस 10 अपॉन 60। इसको भी लेके केयरफुल रहना, आवर में होना चाहिए सर। और इज इक्वल्स टू डाउन के केस में एक्स प्लस वाई इंटू टी, चलेगा। अच्छा, एक्स और वाई दोनों का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4 और 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू टी प्लस 0 0 गॉन 1/6, और यहां पर 4 प्लस 2 इंटू टी। दिस एम्प्लाइज 2 इंटू टी प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 6 इंटू टी। खोल दो इसको, ये क्या हो जाएगा बताओ, 2t प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू कितना, 16। अब यहां से इस 2t को वहां ले चलो, तो 1/3 इज इक्वल्स टू आई थिंक 4t, t इज इक्वल्स टू कितना है, 1/12 आवर्स, ठीक है। लेकिन आपको t नहीं चाहिए, चाहिए क्या था, आपको तो चाहिए था डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो अभी डिस्टेंस के लिए क्या है ना, कि जैसे ये भी फॉर्मूला अवेलेबल है आपके पास में, ये भी फॉर्मूला अवेलेबल है, किसी एक में आप बिठा दो, ठीक है। तो लिखो डिस्टेंस इक्वल्स टू, मान लो कि मैं डाउनस्ट्रीम वाले को ही फॉलो करूं, तो x प्लस वाई इंटू क्या होना चाहिए, t। x और y कितना हो गया आपके लिए, 4 प्लस 2, t कितना हो गया आपके लिए 12, मतलब 1/12।
सो अल्टीमेटली 6 इंटू 1/12 विच इज इक्वल्स टू हाफ, और यूनिट रहेगा किलोमीटर, और या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो 500 मीटर। ठीक है, चलो आज यहीं पे रुक जाते हैं।